अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने 2 लेक्चर इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सिक्योरिटी मेजर्स। सो हमने डाटा सिक्योरिटी को देख लिया, हमने सिक्योरिटी वायलेशन को देख लिया। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ, जो कि आज का हमारा लेक्चर है सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर। सिक्योरिटी थ्रेट हमारा होता क्या है, इसको हम डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, और इसको हम किस तरह, हमारे पास सोल्यूशन क्या है इन थ्रेट्स का। हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है। थ्रेट हम किस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ का खतरा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम अ पर्सन और एन इवेंट दैट वायलेट द सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब कि हमारे पास थ्रेट एक ऐसी चीज़ है कि जो एक प्रोग्राम को, एक पर्सन को, एक इवेंट को वायलेट कर दे, ख़राब कर दे, ब्रेक कर दे, तो वो हमारे पास थ्रेट होते हैं। कॉजेज लॉस ऑफ डाटा एंड अटैक्स डाटा प्राइवेसी, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास ये चीज़ होती है, वो हमारे पास डाटा को लॉस भी करवा सकती है और हमारे डाटा की प्राइवेसी को अटैक भी करवा सकती है। डिफरेंट थ्रेट टू डिफरेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट थ्रेट्स की टाइप्स हैं आगे हमारे पास सिक्योरिटी की। सबसे पहले हमारे पास है अनइंटेंशनल थ्रेट। अनइंटेंशनल होता है हमारे पास, अनइंटेंशनल हम बोलते हैं कि हमारे पास बाय मिस्टेक, बाय चांस, ठीक है। अनइंटेंशनल हम इस चीज़ को बोलते हैं कि हमारे पास बाय मिस्टेकनली हमसे हो जाए कोई चीज़, तो वो हमारे पास अनइंटेंशनल होती है। अनइंटेंशनल का मतलब है हमारे पास बाय मिस्टेक और बाय चांस। ऑथराइज्ड यूज़र जो होते हैं मे डिलीट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटली, मतलब कि हमारे पास जो होता है अनऑथराइज्ड यूज़र होता है। ऑथराइज्ड यूज़र मतलब कि हम, जैसे कि हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, हमसे डिलीट हो जाती हैं कई दफ़ा चीज़ें, ठीक है। वो हमारे पास अनइंटेंशनल थ्रेट हो जाता है। डाटा मे बी करप्टेड और डिलीटेड ड्यू टू टेक्निकल फेलियर ऑफ हार्डवेयर, सडन ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फेलियर ऑफ सम प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर वायरस, मतलब कि हमारे पास या तो हमारे पास हार्डवेयर ख़राब हो सकती है, या हमारे पास डाटा लाइट जा सकती है, या हमारे पास प्रोग्राम जो होते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर वो रन करते करते हमारे पास ख़राब हो जाएं, तो वो हमारे पास डाटा करप्ट भी हो सकता है, हमारे पास डाटा डिलीट भी हो सकता है। इसका सोल्यूशन हमारे पास दो सोल्यूशन दिए गए हैं, एक बैकअप है, दूसरा हमारे पास एंटीवायरस है। बैकअप होगा तो हमारे डाटा चीज़ों का इजीली बैकअप बनता रहेगा, उन चीज़ों का हम इजीली उन चीज़ों को हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हम जब हमारे पास एंटीवायरस होगा, तो वो हमारे पास इन इस तरह के वायरसेस को हमारे कंप्यूटर में आने ही नहीं देगा। सेकंड हमारे पास होता है इंटेंशनल। वो हमारे पास अनइंटेंशनल होता है, ये हमारे पास इंटेंशनल होता है। अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि बाय चांस हमसे वो डिलीट हो जाए, या मिस्टेकनली हमसे डिलीट हो जाए। इंटेंशनल का मतलब होता है कि प्लान्ड विद अ पर्पस, ठीक है। इसमें उसमें हमारे पास होता था, अनइंटेंशनल में हमारे पास होता था, अनइंटेंशनल में हमारे पास ये था कि ऑथराइज यूज़र से गलती से डिलीट हो गया। लेकिन हमारे पास इंटेंशनल में ये होता है कि हमारे पास अनऑथराइज यूज़र होता है, जो हमारे पास हैकर होता है, वो जानबूझ के डाटा को डिलीट कर देता है, या जानबूझ के डाटा को डैमेज करवा देता है, ताकि हम लोग उसे एक्सेस ना कर सके दोबारा। तो वो हमारे पास होता है इंटेंशनल थ्रेट, ठीक है। तो हमारे पास जो यूज़र हैकर होता है, वो क्या करता है, कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है बंदा, ठीक है। जो हमारे पास हैकर होगा वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बंदा होगा, जो हमारे पास सिक्योरिटी को ब्रेक करेगा, सिक्योरिटी को तोड़ देगा किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए, या हमारे डाटा को मॉडिफाई करने के लिए। गेट एक्सेस टू डाटा थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू भी हमारे पास कनेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हमारे पास कनेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर के टूल्स के थ्रू भी हमारे पास, और डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करेगा कि वो हमारे पास कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। सबसे पहला हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है यूज़र राइट। असाइंड अ प्रॉपर राइट टू मिनिमाइज इनिशियल या इंटेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। हमारे पास यूज़र को राइट असाइन कर दिए जाते हैं कि आप इतना डाटा एक्सेस कर सकते हैं, इतनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास यूज़र राइट हो जाता है। उसके बाद पासवर्ड्स हम लगा सकते हैं, उसके बाद हम डाटा को इनक्रिप्ट करवा सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच अ वे दैट ऑथराइज पर्सन कैन यूज़ इट और एक्सेस इट, ठीक है। हमारे पास ये होता है कि हम इस चीज़ को इनक्रिप्ट कर देते हैं, ओरिजिनल फॉर्म इसकी चेंज करके रख लेंगे, ताकि अगर वो हमारे पास हैकर उसे हैक भी कर रहे हैं लेकिन उसको फ़ायदा ना हो। हम इस तरह का डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ताकि वो, हम ये नहीं चाहते कि कोई बंदा देखे, हम उसे इनक्रिप्ट करके रख देते हैं डाटा को। उसके अलावा हम लॉक लगा देते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस को, स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर लॉक लगा देते हैं, वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद है हमारे पास डाटा की प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन हमारे पास होती क्या है। डाटा प्रोटेक्शन होता है कि प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू अनऑथराइज पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हमने किसी भी चीज़ की अनऑथराइज पर्सन से हमने उसे प्रोटेक्ट करवाना है। प्रोसेस हमारे पास वो होता है डाटा प्रोटेक्शन का, डाटा को प्रोटेक्ट करना है हमने, ठीक है।
ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट एंड मेंटेन देयर डाटा ऑन कंप्यूटर। हमारे पास जो होते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जो भी डिपार्टमेंट, उन्होंने अपना डाटा कंप्यूटर के ऊपर मेंटेन किया हुआ है। हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, बैंक हो गए, या हमारे पास हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा हमारे पास है पर्सनल डाटा। हमारे पास जो कंप्यूटर्स के अंदर पर्सनल डाटा होता है तो वो भी हम खुद ही एक्सेस कर सकते हैं, ओनली पर्पस विच इज़ ऑब्टेन। ये हमारे पास पर्सनल डाटा भी तो होता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर, ये भी हमारे पास डाटा को प्रोटेक्ट रखना चाहिए इसे भी। यूज़ ऑफ दिस डाटा फॉर एनी अदर पर्पज़ अगेंस्ट पर्सनस प्राइवेसी, ठीक है। हम जैसे कि कुछ हमारे पास पिक्चर्स वगैरह हैं, वो हमारे पास कोई भी दूसरा बंदा आके उस पिक्चर को कॉपी करके अपलोड करवा दे वो पिक्चर, तो वो हमारे प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है ना, तो वो इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट हमें करना चाहिए। डाटा प्रोटेक्शन रूल्स डू नॉट अप्लाई अलाउ एवरीवन टू मिस यूज़ ऑफ पर्सनल डाटा। हमारे पास जो डाटा को प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास उसके रूल्स होते हैं कि हर कोई बंदा हमारी जो सिक्योरिटी को वायलेट नहीं कर सकता, हमारी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकता, हमारे डाटा को मिस यूज़ नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास प्राइवेसी इश्यूज़ क्या होते हैं और प्राइवेसी इशू को इंश्योर हम किस तरह करते हैं। प्राइवेसी इश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं। एनी पर्सन और इंडिविजुअल हैज़ राइट टू सी डाटा कलेक्टेड अबाउट हिम, ठीक है। प्राइवेसी इश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं कि जब भी किसी पर्सन को पता लग जाए कि उसका डाटा या तो एक्सेस हुआ है या किसी ने वो डाटा देखा है और कलेक्ट किया है दूसरे पर्सन ने, तो वो हमारे पास एक प्राइवेसी इशू बन जाता है, ठीक है। सबमिट एन एप्लीकेशन टू व्यू पर्सनल डाटा। उसके बाद है अ पर्सन ऑल्सो हैज़ राइट टू स्टॉप प्रोसेसिंग हिज डाटा बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो मतलब कि हम कई दफ़ा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं कि जो हमारे डाटा को मिस यूज़ कर रही हों। नो वर्कर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू डिस्क्लोज और यूज़ डाटा। हम हमारा पास जो वहाँ के बंदे होते हैं वो उनको इतना भी हक नहीं हम दे सकते कि वो हम उन्हें ये भी नहीं बोल सकते कि वो जो है हम उन्हें नहीं अलाउ करेंगे कि वो हमारे डाटा को मिसयूज़ करें अगर हमारे पास उनका डाटा पड़ा भी हुआ है। जैसे कि हमारे पे बैंक में हमारे जेवर वगैरह पड़े हुए होते हैं तो वो उस चीज़ को मिसयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास हमें एतमाद है तो हमने उन्हें चीज़ें वो दी हुई हैं। इफ़ डाटा इज़ यूज विदाउट पर्सन परमिशन, मतलब कि अगर मेरी परमिशन के बगैर कोई मेरा डाटा यूज़ कर रहा है तो वो एक क्राइम होगा, ठीक है, उसे एक क्राइम बोलेंगे। साइबर क्राइम आजकल बहुत मशहूर है, वो इसी वजह से मशहूर है कि अगर किसी के पासवर्ड्स वगैरह शेयर कर लिए जाएँ या पासवर्ड को हैक कर लिया जाए, उसके डाटा को मिस यूज़ किया जाए तो ये साइबर क्रिमिनल बन जाता है बंदा। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बेस पे लगता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट नेसेसरी डाटा इंश्योरिंग डाटा प्राइवेसी। हम किस तरह इंश्योर कर सकते हैं डाटा की प्राइवेसी को। ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग डाटा अपडेटेड। ऑर्गेनाइजेशन की ये जिम्मेदारी है कि हमारे पास जो डाटा होगा उसको अपडेट रखे। ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डाटा फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो डाटा जो होगा वो कीप कर सके वो डाटा को, ठीक है। नो कीप डाटा लॉन्गर देन नेसेसरी टाइम पीरियड, मतलब कि जितनी देर तक उन्हें ज़रूरत है वो उतनी देर तक हमारा डाटा अपने पास रखे, उसके बाद वो डाटा को डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें। उससे ज़्यादा हम उन्हें अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे डाटा को यूज़ करते रहें। ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डाटा, मतलब कि हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो इस डाटा को रिस्पॉन्सिबल होंगी हमारे पास सिक्योरिटी को मुहैया करने के लिए। तो हमारे पास जो आज का लेक्चर था वो बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट थे, हो सकता है आप लोगों को समझ आ गई हो, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिए।